मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को अपने चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट सत्र को लेकर लोगों में कहीं खुशी तो कहीं निराशा नजर आई। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। सिवनी जिले में बजट सत्र को लेकर नॉन मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई। साथ ही 909 स्कूल खोलने के साथ 24,200 शिक्षकों की भर्ती की भी बात विधानसभा में रखी गई। वहीं बजट सत्र को लेकर हमारे संवाददाता उत्तम सेन ने विपक्ष और पक्ष के लोगों के साथ ही किसान नेता से चर्चा की। आइए सुनते हैं बजट पर किसकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में देवेंद्र जी आपका स्वागत है। नमस्कार उत्तम जी। कल जो बजट सत्र जो पेश हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा में, जो बजट कल पेश किया गया है, इसमें डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इस संबंध में सरकार ने क्यों चर्चा नहीं की? देखिए उत्तम जी, ऐसा है, पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर देख लीजिए, चाहे जैसे ये शिक्षक भर्ती की नियुक्तियों के बारे में देख लीजिए, रसोई गैस के बारे में देख लीजिए, और चाहे किसान के कृषि उत्पादों के विषय में देख लीजिए। इन सारे ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार घिरती नजर आती है, जिन पर ये असफल है, मतलब टोटल ये इनकी नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। डीजल पेट्रोल के संबंध में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि जैसे जब मान लीजिए मोदी जी सत्ता में थे, उस वक्त डीजल के और पेट्रोल के दाम क्या थे, और इनकी लगातार 2 बार की जो सत्ता है उस पर रहते इन्होंने, सरकार ने जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो आम आदमी की पहुंच से काफी दूर कर दिए हैं। रसोई गैस के बारे में भी फ्री सिलेंडर, सब्सिडी, ऐसा वैसा, कुल मिला के इनकी ये लोक लुभावनी वादे हैं। और इस विषय में या इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है जिससे आम जन को राहत मिल सके, बल्कि जनता का तेल निकाल रहे हैं, ये कचूमर निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार हर मुद्दों पर टोटल फेल नजर आ रही है, टोटल इनके नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि ये व्यापारियों के हाथों में बिकी हुई सरकार है। सारा नियंत्रण व्यापारियों के पास है, व्यापारियों के हाथ की मोहरे और कठपुतली बन चुकी है ये भाजपा की, मोदी जी की सरकार। कल जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया है उसमें महंगाई के संबंध में क्यों चर्चा नहीं की गई? भाई इसलिए चर्चा नहीं की गई क्योंकि सीधी सी बात है, ये चर्चा करके भी क्या कर लेंगी, क्योंकि इनके नियंत्रण से बाहर है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार आप देख रहे हो, इन्होंने पूरे जिलों में अभी तक भी प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए, जैसे अब ये ट्रांसफर का समय आ गया है, बगैर मतलब अपना जो जिले के प्रभारी मंत्री उनकी अनुशंसा के बगैर कोई ट्रांसफर नहीं होना, किसी की नियुक्ति नहीं होना है। काफी मतलब सारी विसंगतियां यहां बनी हुई है। इन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसको खरीद फरोख्त के माध्यम से जबरदस्ती, क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत दिया था, कांग्रेस को 5 साल सरकार चलाने के लिए निर्देशित किया था, पर इन्होंने मोदी जी और इनने लंबी साठगांठ करके भ्रष्टाचार के माध्यम से, पैसों के लेन देन के माध्यम से हमारी जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। और अब फलस्वरूप आप देख रहे हैं सारी चीजें इनके नियंत्रण से बाहर। कितने आंदोलन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन, आए दिन सहकारी कर्मचारियों के आंदोलन, मतलब ये स्थिति है कि बिल्कुल ये मान के चलना कि बेलगाम हो चुकी है मध्य प्रदेश में, तो खासकर मैं बताता हूं कि बेलगाम हो चुकी शासन व्यवस्था। सिवनी जिले में मेडिकल कॉलेज का एक आया है, तो हालांकि पूर्व में भी दिनेश राय मुर्मू ने भाजपा में शामिल हुई तो उन्होंने ये शर्त रखा था कि मैं भाजपा में शामिल होता हूं तो मेरे लिए सिवनी के लिए मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज के लिए सीएम साहब ने कहा भी था कि हम आपको मेडिकल कॉलेज देंगे। इसके बाद सीएम ने आश्वासन के बाद दिनेश राय मुर्मू भाजपा में गए थे। लेकिन जब राज्य में जब कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद भी कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। उसके बाद जब सरकार गिरने के बाद जब राज्य में भाजपा की सरकार आई तब जाके सीएम साहब ने एक पत्र जारी किया कि सिवनी मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज का तो उत्तम जी ऐसा है कि अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे जो जागरूक पत्रकार हैं या जो भी लोग हैं जो भोपाल से संबंध वास्ता रखते हैं, उनके द्वारा लगातार मीडिया के माध्यम से चर्चाएं जरूर सुनने में आ रही हैं। पर अभी तक मैं उस विषय में भी कहूंगा कि शिवराज सिंह ने जैसे पिछली बार लखनऊ उनको जिला बना देंगे, मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, और भी दुनिया की जितनी भी जो बातें थी वो सारी चीजें, ये घोषणा भी मुख्यमंत्री करते रहते हैं घोषणा। तो जब तक मेडिकल कॉलेज के संबंध, चूंकि मैं सिवनी का नागरिक होने के नाते यदि कोई ऐसी सौगात मुख्यमंत्री या माननीय दिनेश राय जी हमारे जो विधायक हैं
काफी जागरूक है। चूंकि मैं कांग्रेस का आदमी फिर भी, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं निश्चित रूप से वो क्षेत्र की जनता, मतलब केवल सिवनी जिले की नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए वो ध्यान रखते हैं और प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से वो प्रयासरत होंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार कई मंचों के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की बात जनता के सामने रखी। पर यदि हो जाता है तो ये उपलब्धि होगी, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार की स्थिति ये है, आप देख रहे हो, न प्रधानमंत्री आवास की किस्तें डल रही हैं, न वृद्धा पेंशन की, और जो किसानों की जो पेंशन योजना है जो किसानों को उन्होंने चलाई है, किसानों को 2-2 हजार रुपए महीने देते हैं, उसमें भी मैं खुद किसान हूं, मेरे घर में खुद 10 सदस्य जिनके नाम पर जमीन है, किसी की 2000 राशि आती है, किसी की नहीं आती है। तो अमूमन देखा जाए कुल मिला के सरकार की वित्तीय स्थिति डबाडोल है, और ऐसे में ये दुनिया भर की घोषणाएं, शिक्षक भर्ती हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, इतने ओवरब्रिज सैंक्शन कर दिए, इतने 1000 किलोमीटर हाईवेज बना देंगे, ये केवल जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास के अलावा मेरे अपने व्यक्तिगत नजरिए से कुछ नहीं। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम 900 स्कूल खोलेंगे। 900 स्कूल खोलने के लिए सरकार ने कहा, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है, फिर कैसे सरकार? देखिए उत्तम जी, अभी मैं अपने जहां क्षेत्र में रहता हूं, नागनदिरी में रहता हूं, जैसे तो नागनदिरी के आसपास जैसे पौड़ी है, गाडरबाड़ा है, बंडा थावरी है, जमुनिया है, सिलेटा है, सलैया है, बंजर है, मोहगांव, झपनी, बखारी, और भी जगह में जाता रहता हूं लगातार। चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं, तो इस नाते गांव में भ्रमण करता हूं हमारे आदिवासियों के बीच में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहली से लेकर 8वीं तक जो कक्षाएं हैं उसमें केवल एक शिक्षक है। जमुनिया में है, जैसे पौड़ी में है, लगातार एसडीएम महोदय के यहाँ, जन शिक्षा केंद्रों में, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सारी जगह हम लोग शिकायत कर चुके, सारी जगह जानकारी दे चुके, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। बिल्डिंगों की स्थिति ये है कि अनेकों जगह ये स्थिति है कि जर्जर और काफी खराब हालत में जो भवन है उन पर क्लासें लग रही है, और उस पर भी ध्यान नहीं। तो जो वर्तमान में व्यवस्था है उसको ही दुरुस्त नहीं कर पाई सरकार, और अब आगामी इतने स्कूल और खोलेंगे। अरे भाई, क्या है कि जो है वर्तमान में उन्हीं को अगर सिलसिलेवार तरीके से ढंग से अगर उसका संचालन हो जाए तो भी ठीक है। कोरोना काल की स्थिति ये है कि साल भर हो गए, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न कोई ठोस व्यवस्था बनाई गई है। जिनके पास मोबाइल वगैरह है उनमें थोड़ा बहुत लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है। तो ये सब इनके लोक लुभावने वादे हैं। मेरे हिसाब से इस विषय पर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, केवल जनता को एक दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा अपना ऐसा विचार है। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सरवैया जी, जो बजट सत्र पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से जी आपका स्वागत है। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश हुआ है, और एक आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस बजट सत्र को लेकर कल जो बजट सत्र पेश हुआ है उसमें आपकी पार्टी ने और आपके नेताओं ने महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं की है? महंगाई पर चर्चा तो हुई है, जैसा आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? यह आरोप तो विपक्ष का आरोप है कि महंगाई पे चर्चा नहीं हुई है। महंगाई पे चर्चा हुई है। हमारा मध्य प्रदेश कैसा सशक्त, सबल और प्रगतिशील बने, इस पे चर्चा हुई है। यह आपका आरोप है, विपक्ष का यह आरोप है। सरकार के पास जब बजट नहीं था और बजट नहीं होने के कारण सरकार कह रही कि हम 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे और नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो फिर सरकार कहाँ से खोलेगी? देखिए उत्तम जी, बजट में 9 जिलों पर या 9 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा हुई है। आप हमेशा बोलते हैं कि सिवनी का अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। यह माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा और विशेष आग्रह पर हमारे सिवनी विधायक मुनमुन राय जी द्वारा सिवनी पर मेडिकल कॉलेज खुला है, और यह आपको बजट में भी है। इसका नाम, सिवनी का नाम बजट में भी आया। 9 जो कॉलेज आए हैं उसमें सिवनी का भी नाम है। लेकिन कल विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही थी उस पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने महंगाई के मुद्दे को नहीं उठाया। विपक्ष के पास कोई उचित आरोप ही नहीं बचा। तो कहीं महंगाई को लेके, उपभोक्ता के ऊपर अगर मांग है, उत्पादन है, उस पर तो दाम कम होंगे, दाम ज्यादा होंगे। डीजल पेट्रोल की अगर आप बात करें तो यह नियंत्रण अपने तेल कंपनियों पर है। मनमोहन सरकार में अभी रेट बढ़ते थे,
लेकिन यूपीए की सरकार में इतना रेट नहीं बढ़ता था। जो आज की कंडीशन में आप अभी देखें, आपकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जो कि 100 रुपए मिनिमम पेट्रोल जा रहा है और 90-95 रुपए डीजल का रेट बढ़ा हुआ है। हाँ जी, आपका कहना है, लेकिन जो तेल कंपनियों का नियंत्रण है वह सरकार का उनके ऊपर नहीं हो। तेल कंपनियां देखती हैं अब पर बैरल में कितना आ रहा है, लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि जो टैक्स है तेलों पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, उसको कम करने पर विचार कर रहे हैं और इसका आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय आपके सामने आएगा। मीठे तेलों में जिस तरीके से रेट 140 रुपए 145 रुपए लीटर जो बढ़ाया जा रहा है, गरीब लोग कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? यह कांग्रेस का आरोप है, यह बिचौलिए हैं जो व्यापारी लोग हैं, यह इस प्रकार का रेट बढ़ा रहे हैं ना। बाकी सरकार में ऐसा कहीं नहीं आया या कहीं पर ऐसे में नहीं आया कि 140 रुपए लीटर मीठा तेल मिल रहा है। लेकिन ऐसा तो आरोप विपक्ष लगा रही है। हाँ, विपक्ष का तो काम आरोप लगाना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना भैया, तो वो तो आरोप बस महंगाई का आरोप ही तो लगा रहे हैं। रसोई गैस भी आप देखें तो डेली बढ़ रहे हैं, उसके रेट भी कल भी 25 रुपए बढ़ाए गए हैं, जो कि जिसकी रसोई की कीमत 850 रुपए है। वो कम ज्यादा होती रहती है, हर महीने में रसोई गैस पर कहीं कम टैक्स लगना, कहीं ज्यादा है, कम भी हो जाती है। फिर आप उज्ज्वला योजना की बात क्यों करते हैं कि हम उज्ज्वला के संबंधित हम आपको सब्सिडी देंगे? सरकार सब्सिडी भी नहीं दे रही है। एक तरीके से सरकार गरीबों की कमर तोड़ने को लगी हुई है। उज्ज्वला योजना पे संपूर्ण भारत में जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनको निःशुल्क माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना पे सिलेंडर, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। तो उनका जो टैक्स था, जो उनको निःशुल्क दिया गया था, उसके बाद उसकी नॉर्मल कुछ जो परसेंट राशि है वो लेकर उनको सिलेंडर, गैस और उपलब्ध करा रही है। सिवनी जिले में जो मेडिकल बनाया जा रहा है जी, पूर्व में कहा गया था कि मेडिकल बनाएंगे, लेकिन सरकार गिर गई थी आपकी। फिर कांग्रेस सरकार आई तो फिर कमलनाथ जी ने क्यों मेडिकल नहीं बनवाए? माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी पर मेडिकल कॉलेज का आवंटन या स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बीच में 15 महीनों के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई, उसमें उन्होंने इस योजना का नाम ही नहीं लिया। सिवनी का मेडिकल कॉलेज ठंडे बस्ते में दबा दिया। पुनः हमारे मावी बजट में आपको दिखा 9 मेडिकल कॉलेज, जिसमें सबसे पहले सिवनी जिले का नाम है। तो ये आपको लगता है कि इस बार मेडिकल कॉलेज बन पाएगा सिवनी में? तय सिवनी भर के नहीं, 9 जगह के। आप तो सिवनी भर की बात कर रहे हैं। सरकार के पास तो बजट नहीं है, पर कैसे 9? सरकार के पास बजट हर समय रहता है। अभी बीच में भी सरकार ने कहा था कि हम पुलिस की भर्ती निकालेंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार तिथि बढ़ाती गई, लेकिन पुलिस भर्ती नहीं खोली गई। देखिए उत्तम जी, सबसे हमारे सामने जो विकट समस्या है वो कोरोना की। आप खुद देख रहे हैं अपने समीपस्थ, अपने जो राज्य है महाराष्ट्र में है, कितनी कंडीशन वहां पर लॉकडाउन की पोजीशन बन गई है। यह पोजीशन हमारे मध्य प्रदेश में ना बने, इसकी सुरक्षा ताज तौदबंदी भी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ रहा है ना भैया। उस पर भी तो आप कभी विचार करें कि हमारे मुख्यमंत्री ने क्या अच्छा किया, कभी इस पर भी तो आप विचार करें। लेकिन आप महंगाई की आपसे बात करते तो आप कोरोना को बीच में ले आते हैं, ऐसा क्यों? यह महामारी जब तक हमारे भारत देश से क्या छोड़े, पूरे संपूर्ण विश्व से जब तक कोरोना महामारी समाप्त नहीं होती, तब तक इस पर हमें सतत संपर्क, सतत इसका सघन, इसके प्रति लगे रहना पड़ेगा। तब तो इस महामारी से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र नामदेव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनसे भी हमारी बजट पर चर्चा हुई, इनसे भी बहुत हम लोगों ने सवाल किए। अब चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं की है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं कि चर्चा की है कि नहीं की है, परंतु किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में लगभग 2019-20 और 2018-19 का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो लंबित भुगतान था, 43 लाख किसानों के खाते में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अभी जो प्रारंभ की गई किसान सम्मान निधि, उसके लिए भी फंड दिया गया है, और ऐसी अनेक योजनाएं जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी थी, उन्हें सरकार ने पूरी की है।